स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल ER रायपुर क्लासेस में। जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का फॉर्म आ चुका है और ये फॉर्म शुरू हो जाएगा। इस बार जो पेट 2025 की खास बात ये है कि इस बार पेट का पेपर होने के बावजूद जब इसका रिज़ल्ट आएगा, जब इसकी वेबसाइट पर होगी, तो सबसे अच्छी बात ये कि ये अब 3 साल वैलिड है। जैसे अपलोड होगी, ये अपलोड होने के 3 साल तक वैलिड है। ये आप देख दोस्तों, ये स्कोर वैलिड तक जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये देखिए कि अंतिम परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 3 वर्ष तक प्रभावी होगा। तो इससे पहले चलते हैं इसका सिलेबस कैसा है, क्या क्या पूछा जाएगा और उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये दोस्तों हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का सिलेबस है, जिसमें लगभग सारे सब्जेक्ट से थोड़े टॉपिक लिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारा है भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चन आएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, भारतीय भूगोल इससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 5 क्वेश्चन में से जो छोटे टॉपिक दिए गए हैं, इसमें से जो पहला है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक्स, भारतीय इकोनॉमिक्स। इससे भारतीय इकोनॉमिक्स की अगर बात किया जाए तो भारतीय इकोनॉमिक्स से 1991 का जो रिफॉर्मेशन हुआ था उससे क्वेश्चन आते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये पहले और दूसरे टॉपिक से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन बचता है वो नीचे वाले टॉपिक से आता है। फिर 5वें नंबर से हमारा आता है संविधान से DPSP, मौलिक अधिकार और संविधान की विशेषताएँ, इन तीनों को मिलाकर लगभग 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म ही आएंगे। फिर हमारा है सामान्य विज्ञान जो बेसिक 10th के बेस पे होता है, उसी से आएगा। फिर आता है अंगणित से भी 5 क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा हिंदी बहुत ही आसान आती है दोस्तों। आप इसमें 5 में से 5 नंबर जरूर पा सकते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन करेंगे तो 5 में से 5 आप जरूर पा सकते हैं। फिर हमारा इंग्लिश जैसे हिंदी आती है, वैसे ही अंग्रेजी भी क्वेश्चन आते हैं। कोई भाषा का अंतर होता है बस। फिर हमारा 10वें पे रीजनिंग में रैंकिंग, कैलेंडर और पोएम डिकोडिंग, इन 3 टॉपिक से 3 नंबर कन्फर्म ही है कि आएगा। फिर एक है समसामयिकी, जो कि कोई फिक्स नहीं रहता है कि करंट अफेयर्स में कब कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा GS में 9 टॉपिक, तो ये हो गए हमारे 4 टॉपिक ये हो गए। 9 4 13 टॉपिक से सिर्फ आपको 10 अंक क्वेश्चन आएगा। 10 क्वेश्चन यानी 10 अंक का। तो आप पठित गद्यांश दोस्तों बहुत ही आसान होता है, बस आपको ध्यानपूर्वक पैसेज पढ़ना होता है बस। इसमें आप आसानी से 10 में से 10 नंबर पा सकते हैं। फिर आता है 14 और 15 मैथ। ये मैथ पेट 2025 का सिलेबस। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो ये था दोस्तों कि पहला ये हो गया कि फॉर्म कब से भरा जाएगा और इसकी वैलिडिटी कितनी है वो पता चल गया। दूसरी चीज़ हमने डिस्कशन की सिलेबस, कितने टॉपिक हैं, इसमें से क्या क्या पूछा जाएगा वो। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इसमें 70+ नंबर कैसे पा सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले वो टॉपिक चुनने होंगे जिसमें हमें कम मेहनत करनी है। हमारा हिंदी, इसमें हमें 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। हिंदी बेसिकली इजी होती है, जिसमें नंबर आसानी से मिल जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे हमारा आता है इंग्लिश में भी 5 नंबर मिल जाएगा। फिर तीसरा है रीजनिंग भी 5 नंबर, आपको कम मेहनत में 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमारा है मैथ में भी बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता, इसमें आपको 5 नंबर मैथ में भी मिल जाएंगे। तो ये 4 टॉपिक ऐसे थे जिसमें आपको कम मेहनत में ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, या फिर ये कहें पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर एक हमारा जो आखिरी में आता है वो आता है आप पठित गद्यांश में भी आपको 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया 30 नंबर ये हो गया। फिर चलते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा और मेहनत कर दें तो हमें पूरा नंबर मिल जाएगा। वो कौन से टॉपिक है? वो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। फिर आता है भूगोल, इसमें भी आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। फिर आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें भी आपको 5 नंबर
इसमें भी आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। फिर आता है पॉलिटी। पॉलिटी में भी आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। इस तरह से देखा जाए अगर, तो यहाँ पे आपको 30 वो हो गया था और 20 ये, 30-20 अगर मिला दिया जाए तो 50 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि 50 नंबर और हम कहाँ से पा सकते हैं। उसके लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा मैथ का जो टॉपिक है, ग्राफ और तालिका है। इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे या हल्का सा मेहनत भी कर देंगे तो 10 नंबर इसमें आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो 50 वो 10 ही, 50-10 हो गया 60। फिर अगर हम बात करते हैं थोड़ा और ऊपर आके देखते हैं तो ये समसामयिकी हुई, समसामयिकी करंट अफेयर। इसमें आप अगर 3 भी नंबर मिल जाता है आपको, 10 में से अगर 3 भी नंबर आपको मिल जाता है, 60 और 3 हो जाएगा आपका 63। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा और आते हैं, ये देखो साइंस। साइंस में भी जो 5 क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो 63 वो और 3 ये हो जाएगा आपका 66 ये हो गया। फिर ऊपर आता है ये भारतीय इतिहास। भारतीय 5 में से अगर आप 2 या 3 भी, हम मानते हैं 2 क्वेश्चन, अगर आप 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका बन जाएगा 68 ये हो गया। एक टॉपिक जो बड़ा सा बच रहा है वो है जीके, जिसमें 9 ये 4 ये, टोटल 13 टॉपिक हो गए। 13 टॉपिक में से अगर आप देखिए तो 66 वो और 2 68 तो हो ही गए थे। इसमें से अगर आप 5 भी क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका 73 हो जाएगा। ये ऐसे टॉपिक थे जिसमें आपको कम, या आप फिर ये ऐसे अंक हैं जिसमें आपको कम मेहनत में ज़्यादा नंबर मिल सकता है। दोस्तों, हमारी सटीक रणनीति की हम 70+ नंबर कैसे पा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और जो रणनीति मैं बताया हूँ उस रणनीति को अगर आप अप्लाई करते हैं या ये रणनीति आप अपनाते हैं तो 100% आपका 70+ नंबर हो जाएगा। जैसे आपने देखा कि हमने सारे नंबर को कैलकुलेट किया तो हमारा 73 नंबर बन रहा था। तो मैं आपसे आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल ARM क्लासेस।